अगर हम आपसे ये कहें कि आपके शरीर की संरचना यानी कि बनावट कैसे हुई है और शरीर किस तरह से काम करता है, तो तरह तरह की बातें आपके दिमाग में उठेगी। कोई कहेगा कि आपका शरीर दिमाग से चलता है, कोई कहेगा कि नहीं जब दिल धड़कता है तब चलता है, और कोई कहेगा कि सांस जो चलती है उससे हमारे शरीर पूरी तरह से संचालित होता है। लेकिन वास्तव में शरीर का वो मुख्य अंग कौन सा है जिसे आप लोग जानते हुए भी नज़रअंदाज करते हैं, और वही आपके शरीर का एक ऐसा केंद्र बिंदु है जो आपके पूरे शरीर की बीमारियों को दूर कर सकता है और आपको आगे बढ़ाने में भी मदद करता है। हम इस बात को जानेंगे, लेकिन इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज इस विषय पर जानकारी के लिए हम आपसे फिर वही चिरपरिचित महाराज जी से मिलवाने जा रहे हैं, श्री श्री 1008 चैतन्य अविनाशी परम अभ्यासी बाबा श्री रतन जी महाराज से। बाबा जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी, जो शरीर की रचना हुई है, पूरा विज्ञान इसको बता चुका है कि शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, इतने मांसपेशियां होती हैं, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, दिमाग में इतने चीज़ें होती हैं, और हमारा शरीर कैसे काम करता है। लेकिन आज एक पहले वाली वीडियो में आपने कहा था कि हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाने वाले हैं जो पूरी शरीर की संरचना को ठीक करने वाला है। वो किस संरचना की आप बात कर रहे थे, और वो है क्या शरीर में हमारे शरीर का जो मुख्य स्रोत है बनाने का, वो है हमारा नाभि। हमारा जो भी कुछ बना है, चाहे वो हड्डी है, रक्त है, मांसपेशियां हैं, बाल हैं, हमारी पूर्ण रचना जो है वो हमारी नाभि से ही होती है। नाभि को हम अक्सर भूल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हम लोग काम करते रहते हैं। कोई दिमाग पर काम करता है, कोई दिल पर काम करता है, कोई लीवर पर काम करता है, कोई किडनी पर काम कर रहा है, लेकिन नाभि को हम लोगों ने छोड़ दिया। जबकि मुख्य रूप से अगर आप नाभि को ध्यान में रख करके अपने कार्य को करना शुरू करें तो नाभि आपको कभी बीमार नहीं होने देगी। नाभि सचेत आपको चैतन्य रखेगी, स्वस्थ रखेगी और बलशाली बनाए रखेगी। साइंस की भाषा में अगर देखा जाए तो नाभि को अम्बिलिकस कहते हैं, और बोलचाल की भाषा में बेली बटन भी कहते हैं। बिल्कुल बोला नाभि का संबंध हम सिर्फ इतने से लेते हैं कि जब शिशु माँ के गर्भ से होता है तो शिशु की जो फीडिंग होती है, जो खाना मिलता है, जो भोजन मिलता है, वो नाभि के जरिए यानी कि प्लासेंटा के जरिए मिलता है। ये साइंस भी जानती है और आयुर्वेद भी जानता है। नहीं, अगर हम एक सवाल उठता है यहाँ पे बाबा जी कि अगर नाभि को हम कट कर देते हैं तो माँ के प्लासेंटा से हम उस नाभि को अलग करने का मतलब क्या हुआ, और फिर उसको किस स्थिति में रखा जाता है? इसका सिंपल सा अगर उदाहरण हम दें, आज की मशीनरी के हिसाब से एक मोल्डिंग मशीन है प्लास्टिक की जी, उसमें प्लास्टिक भरा हुआ है जो गर्म हो रहा है, और प्लास्टिक पिघल करके जो है जब हमने प्रेशर दिया उसको तो वो डाई के अंदर आ गया। जितनी डाई की आवश्यकता है प्लास्टिक उतना ही जाएगा, और उसके बाद हम डाई को अलग निकाल करके उसके अंदर जो वस्तु है उसको हम बाहर निकाल के रख देते हैं। सिंपल सा उदाहरण है। इसी प्रकार जब माँ के गर्भ में नाभि से बच्चे का जन्म होना शुरू होता है, सबसे पहले जो उसकी स्थिति आती है वो उसकी हड्डियों की आती है। हड्डियाँ ही सबसे पहले बनती हैं, उसके बाद उसका मांसपेशियाँ बननी शुरू होती हैं, मांसपेशियों को बनने के बाद उसकी स्किन बननी शुरू होती है, यानी एक थैला तैयार हो गया। और जो थैला तैयार हो गया, अब उसके अंदर उसके इनसाइड ऑर्गन्स जो हैं वो बनने शुरू होते हैं। सबसे आखिरी में अगर बनता है तो वो दिमाग है, ब्रेन जी। इस प्रकार से जब बच्चे का पूर्ण साकार पूरा रूप हो जाता है उसका, जिसको हम अक्सर 9 महीने को बोलते हैं, उसके बाद उस डाई से बच्चे को बाहर निकाल करके हम उस प्लास्टिक को काट देते हैं, यानी हम नाभि को काट देते हैं और नाभि को वापस माँ के ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे कि वो दूसरे किसी बच्चे को अगर जन्म देना चाहे तो फिर से दे दे। और वो जो कटा हुआ हिस्सा है वो कभी मरता नहीं है। कटा हुआ हिस्सा जो है बच्चे का वो कभी मरता नहीं है। वो 24 घंटे निरंतर जब तक वो व्यक्ति जीवित है तब तक कार्य करता है।
बाबा जी, जैसा कि एक इंसान का शरीर बन गया, खाने पीने की उसकी व्यवस्था हो गई, इतने हमारे साइंस एडवांस हो गया, इसमें सारे शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए तरह तरह की मशीनें आ गई। लेकिन एक चीज़ देखते हैं कि हम नाभि पे कभी काम नहीं करते। तो क्या नाभि पे काम करने की भी ज़रूरत है क्या साइंस में, या आयुर्वेद में इसकी क्या पद्धति है? आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि जब कोई मशीनरी काम नहीं करती थी जी, मनुष्य जीवन तो तब भी था, और जब मनुष्य जीवन तब भी था तब लोग अपने उपचार कैसे क्या करते थे? उनके पास एक ही साधन होता था, उन्हें कोई भी परेशानी होती थी वो सिर्फ नाभि से संचार करते थे अपने शरीर को। नाभि में तेल लगा दिया, नाभि में इसका तेल लगा दिया, नाभि में उसका तेल लगा दिया, अगर गैस हो रही है तो हींग का तेल लगा दिया। पर इन्हीं सबसे यानी पूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आज भी आदिवासी मानव जो हैं वो आज भी नाभि का ही प्रयोग करते हैं। और इसीलिए एक साधारण व्यक्ति में और आदि मानव के व्यक्ति जो शरीर है उसमें बहुत फ़र्क है, और वो आपसे कहीं ज़्यादा बलशाली होता है। नहीं, आज भी ये देखा जाता है कि इतनी दवाइयाँ होने के बावजूद भी अगर जैसे आपका होंठ फटने लगा तो लोग ये बोलते हैं कि यार नाभि में आप तेल लगा लो। हाँ, तो आपने देखा होगा तेल लगाने के कुछ ही समय के बाद उसके होंठ स्वस्थ हो जाते हैं। सवाल उठता है कि जब नाभि एक ऐसी सेंसिटिव जगह है जहाँ अगर हम तेल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो पूरे शरीर के अंगों पे चला जाता है। तो पूरे शरीर से नाभि का क्या ताल्लुकात है? क्या ऐसा है कुछ इसका विशेष आयोजन है नाभि का? हाँ, विशेष है ना, क्योंकि नाभि के साथ आपके शरीर की समस्त नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। हर एक नाड़ी जो है आपके शरीर के जो भी अंग है उनसे जुड़ी हुई है। दो सूत्रधार हैं इसके, या तो आपके ब्रेन से न्यूरॉन्स जो हैं वो लगभग 1.5 न्यूरॉन्स होते हैं, उनका एक सार निकल करके आपकी स्पाइन से होता हुआ पूरी बॉडी में घूमता है और लास्ट में आकर के नाभि से टच हो जाता है। इसीलिए नाभि को जो है संजीवनी कहा है। नाभि को संजीवनी कहा गया। हाँ, यानी कि अमृत भी नाभि में होता है। इसीलिए अमृत नाभि में है, क्योंकि नाभि ही संजीवनी है और कोई बूटी संजीवनी हो ही नहीं सकती है। जैसा कि साइंस कहता है कि 1036 नसें नाभि से जुड़ी हुई है, लेकिन अगर वही हम बात करें आगे, तो आप लोग चूँकि आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान हैं, आयुर्वेद के जानकार हैं और एक तरह से अभ्यासी भी हैं इस क्षेत्र में, तो गोरक्ष शतक और हठ योग प्रदीपिका है, इसमें नाड़ियों की संख्या कितनी बताई गई है? इसमें नाड़ियों की संख्या लगभग 72,000 है जो इनसे जुड़ी होती हैं। और सिर्फ नाभि से जुड़ी होती है? सिर्फ नाभि से जुड़ी होती है, और नाभि से जुड़ के पूरे शरीर में इसका, पूरे शरीर के अंदर इसका संचार चलता है। जी जी। और अगर हम शिव संहिता की बात करें तो शिव संहिता के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो 3.5 लाख नाड़ियाँ जो हैं वो हमारी नाभि से जुड़ी होती हैं। इसमें आउट इन दोनों है। 3.5 लाख नाड़ियाँ जो हैं वो आउट की हैं और 72,000 नाड़ियाँ जो हैं वो इन की हैं। यानी कि 72,000 नाड़ियाँ आपको नाभि के द्वारा वो सब पोषक दे सकती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। आपके बहुत घातक से घातक रोग जो है सिर्फ नाभि क्रिया से ही ठीक किए जा सकते हैं। तो आपने इस पे कोई शोध किया है, कोई रिसर्च किया है कि ऐसी कोई चीज़ें आए कि जो नाभि के जरिए हम पूरे शरीर को ठीक करें? आप शायद भूल गए हैं कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बोला था कि मैं नाभि को लेकर के कोई ऐसी चीज़ बनाने वाला हूँ जो हर मानव को स्वस्थ तंदुरुस्त रख सके और जीवन में उसे कोई बीमारी ना होने दे। क्या संभव है ऐसा? संभव है ना। तो फिर मेडिकल साइंस क्यों नहीं काम करता इस पे? मेडिकल साइंस से पूछो, वो तो मेडिकल साइंस जवाब देगा। अगर मेडिकल साइंस इस पर काम करेगा तो जो इतनी बड़ी बड़ी मशीनरियाँ बन गई हैं, इतना करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो गया है, उनका पैसा कहाँ से आएगा? देखिए बाबा जी, नाभि के प्रकार भी 2 होते हैं। एक तो नाभि उठा हुआ होता है, दूसरा ऐसे होता है। नाभि के प्रकार 3 होते हैं जी। आप 2 बोल रहे हैं जी। नाभि के 3 प्रकार होते हैं। एक नाभि जो अंदर के साइड होती है, एक नाभि जो फ्लैट होती है, और एक नाभि होती है जो ऊपर उठी होती है। 3 प्रकार की नाभियां हैं, लेकिन तीनों का संचार एक ही है। संचार तीनों का एक ही है, उसकी आकृति चाहे कुछ भी हो। जी जी जी। ये भी कहा गया है कि जो डीएनए का जो असर होता है, जो डीएनए अगर हम टेस्ट करें
तो वो नाभि के क्षेत्र में शायद नहीं बताता है ऐसा भी। लेकिन अगर जुड़वा बच्चे को कभी कभी अगर बाइफर्केट करना पड़ता है कि दोनों बच्चे को, जैसे 10 बच्चों में जुड़वा बच्चे रख दिए गए हैं, तो उससे हम कैसे पता करें, तो उतनी जल्दी पता करना मुश्किल हो जाता है। तो ये बताया जाता है कि शायद नाभि से भी उसको देख के पहचाना जा सकता है कि ये दोनों जुड़वा बच्चे हैं। क्या संभव होता है क्या ऐसे? नाभि से ही तो आपको पता लगता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड के अंदर उसे कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ बच्चे की नाभि दिखाई देती है। नाभि के द्वारा वो ढूंढता है कि कितनी नाभियाँ चल रही हैं। अगर एक नाभि है तो इसका मतलब एक बच्चा है। अगर उसे 2 नाभियाँ दिखाई देंगी तो वो कहेगा जुड़वा बच्चे हैं। किसी किसी लेडीज़ के 4-4 बच्चे भी हुए हैं, 3-3 बच्चे भी हुए हैं। लेकिन नाभि का जो बेसिक सूत्र है वो वहाँ से भी सिंगल ही होता है, आगे आगे डिवाइडेड हो जाता है। अच्छा, संसार में इतने प्रकार के जीव जंतु हैं और इसमें ये हैं, शरीर हैं, तो किन लोगों में नाभि पाया जाता है? किन लोगों में नाभि पाया जाता है? जी। जिनके अंदर ये 2 चिन्ह होते हैं, दुधारू चिन्ह। अच्छा, जो मतलब दूध देने वाले जानवर होते हैं या दूध देने वाले जानवर इंसान हैं है, या हम इंसान हैं या पशु वगैरह हैं, जो भी हैं, उनमें एक सेंटर पॉइंट पाया जाता है। उनमें एक सेंटर पॉइंट होगा ही होगा। वही हमारा जोड़ है। हमारे पूरे शरीर में, हमारा शरीर जितना मर्जी बड़ा हो जाए, चाहे वो हाथी हो, डायनासोर हो या फिर छोटा सा चूहा हो या चूहिया हो, उन सब का एक ही वो है कि नाभि से कटने के बाद ही अलग आते हैं वो, और उसके बाद भी वो जीवित रहते हैं, क्योंकि नाभि अपना संचालन शुरू कर देती है उसी समय से। बीच में हमारी बात रह गई थी कि आप शोध कर रहे हैं और उस पर कुछ आपने समाज को देने की कोशिश की है, वो क्या चीज़ है? वो मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है नाभि संजीवनी के नाम से। नाभि संजीवनी? हाँ जी जी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रोडक्ट है नाभि संजीवनी के नाम से, जिसमें मैंने स्पेशल लिखा है कि 72,000 नाड़ियों पर यह कार्य कर रही है। मतलब शरीर के 72,000 नाड़ियाँ नाभि से जुड़ी हैं? नाभि से जुड़ी हैं, जिसको ये संचालित करेगी, जो आपकी हर एक्टिविटी पर काम करेगी। इसके फायदे बहुत हैं जी, नुकसान कहीं कोई नहीं है। आपके स्टार्ट हो जाइए आप, दिमागी परेशानी, बालों का झड़ना, आंखों की रोशनी कम होना, कान से कम सुनना, दांतों का समय से पहले निकलना, सांस लेने में दिक्कत का आना, आपके फेफड़े काम ना करना या सांस जल्दी फूलना, आपके इनसाइड लीवर्स वगैरह हैं, किडनी है, इन सब पर यही काम करेगा। इवन घातक रोगों में भी, किसी ने बोल दिया हमारी अगर किडनी डैमेज हो रही है तो हम क्या करें, इसी का इस्तेमाल करो। घातक रोग हो या साधारण रोग हो, या फिर आप बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति अपने आप को मानते हैं, तो भी इसका उपयोग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने प्राचीन से सुनते आ रहे होंगे आप कि मान लीजिए आपके पेट में बहुत तेज दर्द है, तो अक्सर आपकी नानी दादी ने कहा होगा, अरे कुछ नहीं करना, थोड़ा सा हींग घोल करके ना चम्मच के अंदर उसका पानी नाभि पर लगा दो। जी जी। तो इसका मतलब ये कि आपके पेट का दर्द भी सीधा सिद्धांत नाभि से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। किसी ने कहा ये बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, ठीक है, उल्टी हो रही है, कोई बात नहीं है, आप एक काम करो, थोड़ी सी अजवाइन ले करके जो है ना, इसको नाभि पे रख दो गीला करके, उल्टियाँ बंद हो जाएंगी। तो ये सब क्यों होता था? किसी भी बात के लिए आपकी नाभि, किसी भी बात के लिए आपकी नाभि। किसी ने कभी ये तो कहा नहीं कि आपके कान में कोई डाल दो, या आपकी आँख में कोई डाल दो, या आपकी नाक में कोई डाल दो, नहीं। सिर्फ एक केंद्र था जो हमारे पूर्वज जानते थे, जो हमारे ऋषि मुनि जानते थे। ऋषि मुनि जितने भी थे, जो भी उनके आश्रम में होता था, हर बच्चे की ड्यूटी होती थी कि जब वो स्नान करेगा उसके बाद अपने नाभि के अंदर तेल लगाएगा। नहीं, इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? अगर ये दवाई हमें मिल गई तो कैसे इस्तेमाल होगा? इसका इस्तेमाल आपको करना है कि आपने सीधा लेट जाना है और किसी की सहायता से सीधा का मतलब पेट के बल, पेट को ऊपर, पेट ऊपर रख के, जी जी, सीधा उसी को कहते हैं, नहीं तो उल्टा हो जाता वो। हम पीठ के बल लेट जाएंगे और किसी सहायक को कहेंगे कि इसकी 2 बूंदे जो है हमारी नाभि में डाल दो। नाभि में 2 बूंदे लगे, आप सीधा लेटे रहिए कम से कम 30 मिनट तक, आधा घंटा। आधा घंटा आप लेटे रहेंगे उसको लेकर के। आधे घंटे के बाद आपने क्या करना है, उठना है, जितना ज़रूरत है शरीर की उतना शरीर ने ले लिया,
बाकी तेल को आप नाभि के चारों ओर लगभग 1.5 इंच के आसपास घुमाते रहिए, लेफ्ट राइट दोनों साइड करके, जी और उसके बाद छोड़ दीजिए। उठने के बाद आपको क्या करना है, एक बतासा लेना है, एक बतासे के अंदर इसकी 1 बूंद डालनी है। 1 बूंद डालने के बाद उस बतासे को खाना है और गर्म पानी पीना है। और जिनको शुगर हुआ वो बतासा कैसे खाएंगे? बतासा जिस प्रतिक्रिया से बनता है उसमें फिटकरी डलती है, फिटकरी शुगर को मार देती है, इसलिए बतासे के अंदर शुगर नहीं बढ़ता कभी भी। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर किसी चीज़ का उपचार निकाला गया है, किसी के साथ उसको मैच किया है, तो इन सारी बातों को सोचा भी गया है। जो लोग बतासा बनाना जानते हैं वो चीनी के साथ जब बतासे को बनाना शुरू करते हैं तो उसमें फिटकरी डालते हैं, फिटकरी उसके सत्व को मार देती है। तो आपका कहने का मतलब यह है कि जो शुगर के भी पेशेंट हैं उनके लिए भी ये यूजफुल होगा? शुगर के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, हेयर फॉलिंग हो रही है या उल्टियाँ लगी हुई हैं, या मतलब और भी महिलाओं को कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो महिला कभी आपसे शेयर नहीं करती हैं, उनको भी होने वाली और जो हो चुकी हैं वो भी, सब कुछ क्लियर कर देने का काम सिर्फ एक ये दवाई करेगी, इसका नाम है नाभि संजीवनी। आपकी ये जो नाभि संजीवनी है ये तो साइंस को यानी कि मेडिकल साइंस को खुला खुला चैलेंज हम कहें तो कैसा रहेगा? नहीं, मैं थोड़े कर रहा हूँ चैलेंज तो सदियों से चला रहा है, मेडिकल साइंस को कोई जानता भी नहीं था। तो इसका मतलब इसको अभी तक विलुप्त रखा गया है, ऐसी चीजें आने नहीं दी गई? आने नहीं दी गई, या फिर हमने विश्वास करना बंद कर दिया। हम लोग मॉडर्न साइंस की तरफ चले गए, हम लोग इन सारी चीज़ों को भूल गए। मॉडर्न साइंस में तो तुरंत असर दिखता है ना? तुरंत असर इसका भी दिखता है। अभी मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी को गैस हो रही है बहुत ज़्यादा, आप इसकी 2 बूंद लिटा दे, डाल करके नाभि में लिटा दो उसको, सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर गैस खत्म हो जाएगी। मुझे पता है कि आप इसके बनाने की विधि तो नहीं बताएंगे कैसे बना है। नहीं, मैं तो बनाने की सारी विधि इसके ऊपर लिख दी है। लेकिन जान सकते हैं कि इसमें आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो इस दावे के साथ आप बता रहे हैं? आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, खुद पढ़ लीजिए। मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि दिखाई नहीं देगा मुझे अभी। इसके अंदर 92 साल के हो गए, आपको जरूर दिखाई देगी जी। नहीं, मैं 92 साल का हूँ और इससे भी आगे जाऊँगा अभी जी। अभी मैंने अपनी मृत्यु का समय निश्चित नहीं किया है। इस बात से भी मेरी कुछ लोगों को परेशानी हुई है कि मैं जब बोलता हूँ कि मेरी मृत्यु ही नहीं है, ये कोरा बकवास लगता है वैसे तो लोगों को बकवास लगता है ये, क्योंकि वो मेरे शरीर को देख रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे। मैं अलग हूँ और मेरा शरीर अलग है। बहुत सिंपल सा उदाहरण है ये, फिर भी लोगों की समझ में नहीं आता है। तो अगर मेरे खाली शरीर को भी लेकर अगर चलते हैं, अगर मैं 92 साल की आयु के अंदर इतना स्वस्थ हूँ, तो आप सोच के देख लीजिए कि मैं और कितना स्वस्थ और जी सकता हूँ। हम आपका सीधे तरीके से समाज में कैसे इस्तेमाल करें, इसके लिए आप इसका क्या रेट क्या रखे हैं वैसे? इसके लिए मैंने बहुत कम पैसे रखे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने 21 प्रकार के तेलों का उपयोग किया है। जी जी। अब 21 प्रकार के तेल के अंदर 4 तेल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, जो आसानी से मिलने वाले नहीं हैं। जैसे अगर देखा जाए तो, जैसे उदाहरण के तौर पर संख्या का तेल। संख्या जो जहर होती है वैसे आयुर्वेद, जो हाँ जहर की श्रेणी में रखा गया है। जी जी। लेकिन अगर उचित मात्रा में उसको दिया जाएगा तो शरीर के रोगों को मारने का काम करती है। जब आपकी बॉडी इन्फेक्टेड हो जाती है तो उसमें कीटाणु होते हैं। जी जी। कीटाणुओं को मारने के लिए आपको संख्या चाहिए। दूसरा है एक तेल जिसका नाम है कीड़ा जड़ी। जी, ये आप बार बार इसकी चर्चा करते हैं। हाँ, कीड़ा जड़ी की चर्चा मैं इसलिए करता हूँ कि दुनिया के अंदर अगर कोई जिंदा जादू है तो वो कीड़ा जड़ी है। शायद यही कारण है कि भारत सरकार इसको पूरे तरीके से बैन कर चुकी है, क्योंकि इसको लोगों ने गलत उपयोग में लिया। भारत सरकार ने इसलिए बैन कर रखी है कि लोग इसको सेक्स पावर के रूप में और सेक्स टैबलेट के रूप में इस्तेमाल करते थे। हाँ, इसीलिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों में देखा गया, चाइना के कुछ खिलाड़ी पकड़े गए थे, अगर आपको ध्यान हो, पिछले उन खेलों के अंदर, जो कीड़ा जड़ी का उपयोग करते थे और दिन रात काम करते थे, उन्हें कोई थकावट होती नहीं थी। लेकिन हमने क्या किया है, इसको कीड़ा जड़ी ना दे करके सीधा कीड़ा जड़ी का ऑयल निकाला है। जैसे संख्या को जहर ना करके उसका ऑयल निकाल लिया। ठीक है। तीसरा है मरकरी। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर पारा, हाँ पारा, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा नहीं जो मरकरी का तेल निकाल सकता है। फिर आपने कैसे निकाला? फिर मैं जानता हूँ इसलिए। नहीं, चूंकि कहीं से तो पद्धति तो आपको मिली होगी।
वो तो मेरे पूर्वजों की चली आ रही है, मेरे पिछले 10 पीढ़ियों का ज्ञान मुझे है। 10 पीढ़ियों का ज्ञान है? हाँ। कैसे? सब मेरे को देकर जाते हैं ना, लेके नहीं जाता कोई साथ में। लेकिन आयुर्वेद की यही तो विडंबना रही है। आयुर्वेद आज तक जितने भी जानकार हुए वो अपने साथ लेके विलुप्त हो गए, नहीं, मर गए। ना ना ना, उन्हें कोई पात्र ऐसा नहीं मिला। मेरे परिवार को मैं पात्र मिला हूं ना, इसलिए वो निरंतर देते चले जा रहे हैं। मैं भी किसी को देकर जाऊंगा। अपने बेटे को? नहीं, जरूरी नहीं है। मैंने पात्र बोला है, पुत्र नहीं बोला है। पात्र और पुत्र में बड़ा फर्क होता है। पात्र कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो पात्र। ये मेरा सौभाग्य रहेगा अगर ऐसा आपने किया। हाँ, पात्र तो कोई भी हो सकता है ना, लेकिन आपको ये समझना तो पड़ेगा। आपको एक और छोटी चीज बताता हूं मैं जी। हम जो कुछ भी खाते हैं, जितना कुछ भी खाते हैं, हमारे इनसाइड ऑर्गन जो हैं उनमें से तेल निकालते हैं। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए होता। आप जो भी कुछ खाएंगे वो उसका तेल निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उसको। हाँ, तेल ही उनकी जरूरत है। वही चीज तो हम दे रहे हैं। लेकिन इसका ज्ञान कितने लोगों का है? अब ज्ञान कितने लोगों का है, ये तो इसका जवाब मैं क्या दूं। जिनके पास ज्ञान नहीं होगा इसको बकवास मानेंगे कि ये तो आप उस तरह से चला रहे हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं। भारत की आबादी लगभग 1.5 अरब के आसपास हो गई है जी। 1.5 अरब के अंदर अगर मैं खाली 2 लोगों को भी इस बात को समझा पाया तो मैं समझूंगा कि मेरी जीत हो गई। वह 2 लोग जो है 10 को बताएंगे और 10 लोग 100 को बताएंगे और 100 1000 को बताएंगे। अच्छा, अगर कोई इसके साइड इफेक्ट की बात करें? साइड इफेक्ट इसमें है ही नहीं कुछ। जैसे कि हम नाभि में डालें और हो सकता है कि जलन होने लगे और सर चकराने लगे, फिर इस तरह की चीजें, तो उस समय क्या करना? उसके पीछे 2 कारण हैं। कई बार क्या होता है, हम लोगों ने नाभि को साफ ही नहीं किया। हमारी नाभि गंदी पड़ी थी, हमने गंदी नाभि के अंदर ही वो डाल लिया। जो उसमें कीटाणु थे अंदर नाभि के अंदर, जो मरने लगे, बैक्टीरिया वगैरह जो भी होते हैं, फंगस वगैरह जो भी होती है, वो फिर जब किलकिल करती है तो उन्हें लगता है कि जलन हो गई। तो क्या जो लोग जैसे एक सप्ताह, जैसे पहाड़ के लोग हैं, एक सप्ताह नहीं नहाते, कुछ और प्राणी है जैसे बच्चे हैं स्कूल जाने की जो प्रवृत्ति में आ गई है, तो बिना नहाए कपड़े पहना उठा नहा के सिर्फ एक बार कोई नहाए, एक बार नहाने के बाद नाभि को साफ कर ले अच्छी तरह, या ना भी नहाए, नाभि को साफ कर ले अच्छी तरह, उसके बाद ये डालना शुरू कर दे। फिर उसके बाद वो नाभि साफ करे या ना करे, रोज इसको डालता रहे और उसका काम हो जाएगा। तो बाबा जी, ये जो आपके हाथ में जो नाभि संजीवनी है, ये कैसे प्राप्त हो सकता है लोगों को? ये लोगों को प्राप्त होगा, उनके पास डिलीवरी जाएगी कोरियर से। नहीं जाएगी तो तब जब आपसे संपर्क होगा, तो संपर्क कैसे करेंगे? संपर्क करने के लिए आपको मेरे 2 नंबर हैं, आप उनको नोट कर लें। 9811608609। दूसरा नंबर है 9717627475। तो आप इस पे कांटेक्ट करेंगे। इसका प्राइस जो हमने रखा हुआ है वो रखा हुआ है 8300। ओह, ये तो बहुत ज़्यादा है बाबा जी। हाँ, जिनको समझ नहीं है उनके लिए ज़्यादा है। ये काम आदमी कैसे इसकी सेवा ले सकता है? जब वो दूसरे से सुन लेगा। मान लीजिए आप बहुत पैसे वाले लोग हैं, आपने मेरे पास संपर्क किया और मैंने आपको एक भेज दिया। अब आपको लगा कि ये बहुत काम का है, हो सकता है आप किसी को गिफ्ट कर दें अपनी तरफ से, हो सकता है आप अपने घर में काम करने वाली माई को दे दें, उसके पूरे परिवार का कल्याण हो। एक आम आदमी तक इस तरीके से पहुंचेगी, जिसको भी फायदा होगा वो इसके गुण बताए बगैर रहेगा नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो अब हम नाभि संजीवनी के बारे में जिस तरह से बाबा जी ने आपको बताया, निश्चित तौर पर यह फ़ायदेमंद होगा, लेकिन इस्तेमाल के बाद ही पता चलेगा कि आपको ये कितना फ़ायदा पहुंचा रहा है। लेकिन बाबा जी की कोशिश यही है, आज की बातों से लगा कि ये कुछ ना कुछ समाज को दे के ही जाएंगे, जिसमें ये पहली एक कड़ी है।